बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बखर नेटवर्क। इस वक्त मैं स्टार्स एकेडमी के अंदर मौजूद हूं और एंट्री टेस्ट जो रिसेंट एंट्री टेस्ट हुआ था उसके अंदर स्टार एकेडमी की एक बेटी जो डेफिनेटली पूरे बकर की बेटी हैं सुकैना, उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर 3rd पोजीशन और जो सरगोदा डिवीज़न है उसके अंदर पहली पोजीशन हासिल करके पूरे बकर का नाम पूरे पाकिस्तान के अंदर रोशन किया है। हमारे साथ हमारी वो लाइक फाइक बेटी सुकैना मौजूद है। इनके साथ गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस सक्सेस के ऊपर ये क्या कहना चाहती हैं और इनकी एकेडमी ने, इनके पेरेंट्स ने, इनके जो फ्रेंड्स थे, इनके जो टीचर्स थे, उन्होंने इनके सक्सेस के अंदर कितना ज़्यादा अहम किरदार अदा किया और इस खुशी के मौके के ऊपर इनकी जो फीलिंग्स हैं वो कैसी हैं। थैंक यू सो मच सुकैना बेटी, आपने बकर नेटवर्क को टाइम दिया और सबसे पहले तो बकर नेटवर्क टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कि आपने इतनी अहम पोजीशन हासिल की एंट्री टेस्ट के अंदर। 200 में से 197 मार्क्स लेना आसान नहीं होता है और डेफिनेटली आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया होगा। थोड़ा सा ज़रूर मुझे बता दीजिए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जो एंट्री टेस्ट था उसका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने इज़्ज़त रखी है हमारी। और दूसरा ये कि एंट्री टेस्ट का इस कामयाबी के अंदर मेरे पेरेंट्स और स्टार्स एकेडमी बखर का मेजर रोल है। स्टार्स एकेडमी के टीचर्स और यहाँ पे मेंटोर्स इनकी बहुत ज़्यादा काविशों की वजह से ही ये कामयाबी अचीव कर सकी हूँ, वरना और अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है। ठीक है। थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि ऐसी क्योंकि आपने जिस तरह से पोजीशन हासिल की है तो ये जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, जो अटेम्प्ट कर चुके हैं, उनको पता होता है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है ये, और आपने भी डेफिनेटली बड़े अच्छे तरीके से इसको अचीव किया, इस गोल को अचीव किया है। इससे पहले कोई माइंडसेट स्पेशली आपने स्पेसिफिकली बनाया हुआ था कि नहीं ये काम ज़रूर करना है? एमटीकेट के एंट्री टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने नर्व्स पे काबू रखें। वहाँ नर्व की गेम है, आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है। रिलैक्स करके पेपर किया जाए तो फिर कोई मसला नहीं है। आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने जितना कर लिया इनफ, उसी के अंदर पेपर करना है और अल्लाह ताला पे यकीन रखना है। इंशाल्लाह हो जाएगा। आपने जितना काम किया है, आपने अल्लाह ताला के ऊपर अपनी मेहनत छोड़ देनी, अल्लाह ताला आपको ज़रूर उसका सिला देगा। सुकैना बेटा, एक और इस आपकी सक्सेस के अंदर बड़ी अहम चीज़ है और वो ये है कि हम देखते हैं कि बकर की जो बच्ची होती हैं एंट्री टेस्ट के लिए, उसकी तैयारी के लिए वो आउट ऑफ सिटी जाते हैं, मुल्तान जाते हैं, लाहौर जाते हैं। आपने बकर में रहकर ही तैयारी की, तो अब ये जो आपका माइंडसेट कैसे बना कि नहीं बकर में ही अगर रह के कर लिया जाए तब भी सक्सेसफुल हो सकता है इंसान? सर, लाहौर का इशू ये है कि बाहर आप लोग जाएंगे, आपका कंफर्ट जोन ख़राब होगा। आपने अपनी स्टडी पे फोकस करना है। अगर हम किसी बाहर मैं सिटी में चली जाती तो उधर मुझे हॉस्टल में रहना पड़ता, आपकी स्टडी डिस्टर्ब होती है, आपको बहुत सारे मेजर इश्यूज आते हैं। इधर आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे, वो आपकी बाकी सारे इश्यूज को कवर कर लेते हैं। आपको एक सपोर्ट रहती है, मोरल सपोर्ट अपने पेरेंट्स की, अपनी जगह पे अपने टीचर्स की मोरल सपोर्ट होती है। और जब हमारे पास बखर में स्टार्स एकेडमी जैसा इतना अच्छा इदारा मौजूद था तो मैंने सोचा नहीं कि लाहौर जाऊँ। आपने पोजीशन अचीव की है, आप यहाँ पर पढ़ती रही स्टार्स एकेडमी के अंदर और उसके बाद डेफिनेटली आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस करने के बाद आपको पता चला होगा कि ये बड़ी अच्छी एकेडमी है। लेकिन उससे पहले यहाँ तक स्टार एकेडमी में आने में किसने रोल प्ले किया था, या स्टार एकेडमी का जो इंट्रोडक्शन था वो कैसे आपको हुआ था कि यहाँ पर जाएँ तो तैयारी हो जाएगी? स्टार्स एकेडमी में सर काजी अहमद साहब वगैरह ने हम लोगों को पहले ही आके अपना ये थी बताया था। और इनका पिछला बैकग्राउंड अगर हम हिस्ट्री देखें तो स्टार एकेडमी बखर से ही बहुत सारे डॉक्टर्स इस वक्त भी पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में इन जॉब हैं, तो इस वजह से हमें एतबार था इन पे। और दूसरी बात ये कि टीचर्स, यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो लाहौर कि किसी भी मेडिकल जो एमबीकेट प्रिपरेशन के अकेडमीज हैं उन्हीं के कॉम्पिटेंट है, तो इस वजह से स्टार्स एकेडमी ही जाना था। ठीक है। इन फ्यूचर आपने एंट्री टेस्ट तो बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको गोल अचीव कर लिया है। अब फ्यूचर के हवाले से क्या प्लानिंग्स वगैरह हैं आपकी? इंशाल्लाह एमबीबीएस और मेरिट लिस्ट हो जाए तो पता चलेगा कि किस स्पेशलाइजेशन किस में करना चाहेंगी? कार्डियक सर्जन। अच्छा, उसमें करना अच्छा, ठीक है। उसमें आपको लगता है कि वो पाकिस्तान के अवाम को ज़रूरत है उनकी कार्डियक सर्जन? कार्डियक सर्जरी के लिए ये है कि टॉप डॉक्टर्स बहुत कम होते हैं और कार्डियक सर्जरी के लिए मैंने जहाँ तक सुना था वो ये कि आपके पास सिर्फ लाहौर वगैरह के अंदर अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और वो भी इतने स्पेसिफिक कि आपको पूरी अपॉइंटमेंट्स लेनी होती हैं इस तरह। तो
मैं चाह रही हूँ कि एक इंशाल्लाह बहुत अच्छा कार्डियक सर्जन बन के अपनी नेशन को सर्व करूँ। ठीक है, ठीक है। आपकी ये जो अचीवमेंट है इसके अंदर देखिए, हम जितने भी इंसान हैं ना, हम जब कुछ ना कुछ अचीव करते हैं, जैसे आपने अचीवमेंट हासिल किया, तो इसके अंदर कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ लोग होते हैं कि जिनका बड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, जिन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया होता है, बड़ा एतमाद दिया होता है, मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए होते हैं, और उनकी वो छोटी छोटी जो स्पोर्ट्स होती हैं बेसिकली वही हमें किसी न किसी गोल को अचीव करने में बड़ा हेल्प देती हैं। तो मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, और आप भी डेफिनेटली उन पर्सनैलिटीज़ को, लोगों को दुनिया तक लाना चाहती होंगी, दुनिया को बताना चाहती होंगी कि वो कौन लोग थे कि जिन्होंने बकर की सुकैना बेटी को इतना कॉन्फिडेंस दिया, इतनी उनकी अच्छी तैयारी करवाई, इतना उनको एतमाद दिया कि उन्होंने इतना मुश्किल एंट्री टेस्ट जो था उसके अंदर इतने अच्छे मार्क्स लिए। कौन हैं आपके फ्रेंड्स में हैं, या पेरेंट्स जो हैं, या आपकी बहन भाइयों में, आपके टीचर्स के अंदर? मेजर रोल मेरे पेरेंट्स का है। बाबा की हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरा किंग एडवर्ड में एडमिशन हो। ठीक है। तो एक तो बाबा की ख्वाहिश की वजह से ना बहुत मतलब एक दिल ख्वाहिश होती थी कि ठीक है भाई इंशाल्लाह। और बाबा मुझे हमेशा कहते थे बेटे 190+। मैं उस समय भी कहती थी कि 190+ बाबा ज़्यादा है, 180+ काफ़ी होते हैं, लेकिन बाबा कहते थे नहीं आपके आ जाएंगे 190+। तो दुआ बहुत थी कि या अल्लाह में प्लीज़ 190+, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर 197 आया। ठीक है। और मामा का ये है कि मामा शुरू से नर्सरी प्रेप से ही हम लोगों पे बहुत ज़्यादा काम करती आई हैं। इसी वजह से हर क्लास में तकरीबन टॉपर रहा था वो, इस वजह से कि मेरी मदर की बहुत सपोर्ट है पढ़ाई में। मेरी मामा टीचर है खुद भी। अच्छा। इस वजह से वो खुद हमें पढ़ाती थी। पेरेंट्स का मेरे बहुत ज़्यादा मेजर रोल है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे की। दूसरे मेरे टीचर्स ने, मेरे कॉलेज के टीचर्स, मेरे अकेडमी के टीचर्स और स्टार्स अकेडमी के टीचर, इनका मतलब इतना ज़्यादा बेसिक रोल कि आपको इतना पुशअप किया है मुझे कि बस मैं कहती थी अगर टीचर्स हैं मेरे पास तो फिर सब कुछ है, इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए बहुत सारी दुआएं हैं सुकैना बेटी आपके लिए। अल्लाह तबारक तआला आपको मज़ीद सक्सेसफुल रखे, आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, आपको मज़ीद इज़्ज़तें दे, और जो आप जिस तरह से आपने पूरे बकर का नाम पूरे पाकिस्तान के अंदर रोशन किया है, अपने पेरेंट्स का नाम पूरे पाकिस्तान के अंदर रोशन किया है, स्टार्स अकेडमी का नाम पूरे पाकिस्तान के अंदर रोशन किया, इन फ्यूचर भी जो कामयाबियाँ हैं वो इसी तरह आपके साथ रहें। बहुत सारी दुआएँ हैं आपके लिए। आप लोगों ने भी अगर अपनी बेटी के लिए दुआ करनी हो, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर अपनी बेटी की इस सदक़े के लिए होने वाली सदक़ा जारी दुआ का हिस्सा बनना चाहते तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमिल लिखकर कमेंट सेक्शन के अंदर हमारी इस बेटी को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, इसे कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी सुकैना बेटी को पता चले कि जस्ट पेरेंट्स नहीं, जस्ट बकर नेटवर्क नहीं है, जस्ट जो स्टार्स अकेडमी है वो इनको अप्रिशिएट नहीं कर रही है, बल्कि बकर की जो पब्लिक है वो भी अपनी इस बेटी के साथ खड़ी हुई है। अब हम इसके बाद एक और बकर का सपूत है, उनके साथ गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपने इस सक्सेस के बारे में क्या कहते हैं। तो अब हमारे साथ हमजा मजीद मौजूद हैं कि जिन्होंने एफएससी के अंदर पूरे सरगोदा बोर्ड के अंदर पहली पोजीशन हासिल की है, और ये भी स्टार्स अकेडमी के बेसिकली स्टूडेंट हैं, और डेफिनेटली इनका जो सक्सेस है वो पूरे बकर का सक्सेस है, क्योंकि इन्होंने बकर का नाम पूरे पाकिस्तान के अंदर रोशन किया है। हमजा बेटा, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा बकर नेटवर्क की तरफ से, तमाम देखने वालों की तरफ से, और थोड़ा सा ज़रा बता दीजिए कैसी फीलिंग्स हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने, जो गोल था वो आपने अचीव किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा, और उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ। यकीनन ये कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती, अल्लाह का करम किसी किसी पे होता है। और उसके बाद मैं अपनी इस कामयाबी को अपने वालिदैन और अपने टीचर्स को डेडिकेट करता हूँ, खुसूसन स्टार्स अकेडमी के, क्योंकि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे हौसला दिया और मुझ पर अपनी तवज्जो की। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सका। अकेडमी चूज़ करने के लिए पहली बात तो ये है भी बंदे को किसी के रिलाई नहीं करना चाहिए, बंदे को खुद अपनी सोच कायम करनी चाहिए, खुद टेस्ट जाके देखना चाहिए। ये नहीं जाना चाहिए भी अगर दूसरा कह रहा भी अच्छी है तो बंदा तभी ज्वाइन करेगा। मैंने खुद टेस्ट किया और उसके बाद मैं यहाँ पे आया, और उसके बाद टीचर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, आप पर भरपूर वजह की जाती है, और सबसे यानी मेन चीज़ यहाँ पे कम्पिटिटिव माहौल था, और यही आपको सब चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है कि आप और ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि कंपटीशन होगा। यहाँ पे टेस्ट सेशन बहुत अच्छा था, वहाँ पे टीचर्स हमें पूरी गाइडेंस देते थे, टेस्ट के बाद हमारी डिस्कशन होती थी जो हमें बहुत सपोर्ट करती थी, और टेस्ट यानी रेगुलर होते थे हमारे यहाँ पे, और गाइडेंस यहाँ पे पूरी तरह चेक होके हमें मिलते थे, जो डेट्स हमें दी जाती थी उसमें मिल जाते थे, और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हमें टेस्ट काबिल मिल जाते थे। ठीक है।
और उनके साथ पता भी चल जाता था कि हमने कितने मार्क्स जो हमारी वीकनेस थी, जो वीकनेस है, जो गलतियाँ थी, वो भी गाइड करते थे। ठीक है। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को कि जो चाहते हैं कि वो भी आप लोगों की आपकी तरह पोजीशन हासिल करें, और उन पेरेंट्स को कि जिनका ख्वाब है कि हमारे बच्चे मेडिकल के अंदर जाएं और कोई ऐसा इदारा हो कि जो उनकी अच्छी तैयारी करवा सके, उनको प्रिपेयर कर सके, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? मैं अपने पेरेंट्स को यही कहूँगा कि किसी पे रिलाई ना करें, आप खुद आके यहाँ पे टेस्ट करें अपने आप को, आप टीचर्स को देखें, आप ये फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने क्यों अकेडमी ज्वाइन की। मेरी इस कामयाबी में टीचर्स का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन उसको यानी सही यानी एक डेस्टिनेशन गाइडलाइन जो होती है वो टीचर्स देते हैं। और यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे थे, खुसूसन सर उज़ैर मकसूद साहब, सर कामरान पाचा थे फिजिक्स के, और सर मलिक असद, सर असद नकवी और सर साजिद साहब, इन्होंने मुझ पर भरपूर एतमाद किया और मुझे मेरी अच्छी गाइडलाइंस की दी, और उसी के रिजल्ट है कि आपने पोजीशन होल्ड। चले बहुत सारी दुआएं आपके लिए, इन फ्यूचर भी आप कामयाब हों। नाज़रीन करम, ये बकर के वो बच्चे हैं कि जिन्होंने बकर का नाम पूरे पाकिस्तान के अंदर रोशन किया, और हमें तो दुआ करनी है, हमें तो अप्रिशिएट करना है अपने इन बच्चों को, इन स्टार्स को। स्टार्स एकेडमी ये सिर्फ स्टार्स एकेडमी के स्टार्स नहीं हैं, ये पूरे पाकिस्तान के, पूरे बकर के स्टार्स हैं, और हमें दुआ करने के लिए तबारक व तआला इन्हें मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। सबसे पहले तो ये अल्लाह पाक का खुसूसी करम हुआ है कि मेरी बेटी ने ओवरऑल में पंजाब में 3rd पोजीशन ली है MCAT में, और ये मेरे मालिक का बहुत बड़ा करम हुआ है। उसके बाद स्टार एकेडमी हमारे लिए तो 110% अच्छी रही है, और मैं तमाम बकर के बच्चों से कहूँगा कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके अपने इलाके में बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, वहाँ दूसरे शहरों में टाइम ज़ाया होता है 2-4 घंटे बच्चे का, इसलिए आप स्टार एकेडमी ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ एक अच्छा उस्तादों का ग्रुप इन्होंने ज्वाइन करा रखा है, जो आपको दूसरे शहरों वाली ही पढ़ाई यहाँ पढ़ाई करेंगे। अब आप देखेंगे कि नंबर मेरी बच्ची के पंजाब में 3rd है, लेकिन दूसरे बच्चों के भी 196, 195, 194 अक्सर बच्चों के हैं। इस दफ़ा बकर से कम जो खेप जाएगी डॉक्टर की, वो 50 से 55 बच्चे हैं जो लाहौर में दाखिला मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बाकी मेरे मालिक ने करम किया हमारे पे कि मेरी बच्ची ने ये एक अच्छे नंबर ले लिए हैं, दूसरे बच्चों की भी अच्छे हैं, एरिगेट सबका अच्छा बना है, और काजी साहब की बड़ी नवाजिश रही है, राब्ते में रहे हैं, एक चीज़ पूछते थे हमसे। स्टार एकेडमी बकर के लिए एक नेमत है जी, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है। इस हवाले से यही कहूँगा कि यकीनन बच्चों की अपनी मेहनत है, बच्चों की अपनी काबिलियत है, और ड्यूरिंग द सेशन वी वर टोटली वॉचिंग देम आउट, स्पेशली देयर प्रोग्रेस, डेली प्रोग्रेस, और उसमें बच्चों का जैसे ही मोराल डाउन होने लगता था तो उस हवाले से भी हम बच्चों को हर हवाले से मोटिवेट करते थे, और उनकी जो भी प्रोग्रेस होती थी डेली टेस्ट की रिज़ल्ट के हवाले से उसको टोटली ट्रैक डाउन किया जा रहा था, ताकि हम इस रिज़ल्ट को मैक्सिमम लेवल पर अचीव करें, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको अचीव करने में हम सक्सेसफुल भी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्स एकेडमी पिछले 7 सालों से अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है बकर के लोगों को, बकर के स्टूडेंट्स को उनके डोर स्टेप पे। तो ये बकर में जितने भी स्टूडेंट्स थे, हाल ही में ये होता था कि किंग एडवर्ड में या किसी भी ओपन मेरिट मेडिकल कॉलेज में 2 या 3 बच्चे वो भी कुछ सालों के गैप से जाया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्स एकेडमी जब उनको उनके डोर स्टेप के ऊपर ये एंट्री टेस्ट की फैसिलिटीज़ देने लगी है, तो इससे वो जो रिज़ल्ट थे वो डेफिनेटली ग्रूम हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इन स्टूडेंट्स में पोटेंशियल की किसी किस्म की कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी, और स्टार्स एकेडमी ने एंट्री टेस्ट की जब अपॉर्चुनिटी दी, एक बेहतरीन इन्वायरमेंट दिया, एक अच्छा टेस्ट सिस्टम दिया, और जो एंट्री टेस्ट की फैकल्टी है जो इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो हमारे पास एक्सपीरियंस ट्रेंड फैकल्टी है, और वो लाहौर से आती है, वो यहाँ पर पढ़ाती है,
तो जब हमने स्टार्ट किया था तो तब लोगों को हमारी इस बात पर यकीन नहीं आता था कि लाहौर से टीचर्स आएंगे यहाँ पे, या हमारे टीचर्स में क्या किसी किस्म की वो काबिलियत में कमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे आर जस्ट ट्रेंड, स्पेसिफिकली ट्रेंड फॉर एंट्री टेस्ट। और स्टार्स एकेडमी के पास एक पूल है, मतलब इट हैज़ अ होल बैंक ऑफ टीचर्स जहाँ से आप बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन टीचर्स जो है पिक करते हैं और उनको अपने कैंपसेस में लेकर आते हैं और अपने कैंपस में उनसे फैसिलिटेट करवाते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप मोटिवेटेड हैं, तो आप यकीनन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच जाते हैं। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, वो है अच्छे इदारे का इंतखाब। और अच्छे इदारे का इंतखाब उनको पूरी लाइफ पे बैक करता है, ना सिर्फ उनके करियर की परसुएंस के लिए, बल्कि उनकी पीआर, उनकी सेल्फ ग्रोथ, उनके ज़िंदगी के हर पहलू, उनके सोशल लाइफ, हर मामले में उसमें वो हर तरह से हेल्प आउट करता है। तो फर्स्टली एंड लास्टली आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप इदारे का इंतखाब करें, उसके पिछले रिज़ल्ट्स देखें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उसके सिस्टम को देखें। किसी पर्सन को मत देखें, किसी एक इंसान के बेस के ऊपर मत जाएं, किसी इंसान की रिकमेंडेशन पर मत जाएं, बट उसके सिस्टम को देखें जो वहाँ पर मौजूद है, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, उसके पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखें। अगर आप ये सारी चीज़ों को देखकर अपने इदारे का इंतखाब करते हैं तो यकीनन आप ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं।